मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर हम कंटेंट को ना देखें और उसके पीछे की जो स्टोरी है उस स्टोरी को देखें, तो ये स्टोरी एकदम बहुत ही बढ़िया है। मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी है ना, उनमें से सबसे अलग हटके स्टोरी है। जितनी भी बॉलीवुड की जो साउथ की मूवीज़ होती है उनकी एक ही थीम पे पिक्चर होती है, और वो थीम हमें सबको पता है। बेसिकली इसकी जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी बहुत ही अलग है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को देखो। अब इस मूवी के जो टॉप टू थिंग्स जो मेरे को बहुत ही अच्छे लगे वो मैं आपको शेयर करूँगा। सबसे पहला जो मेरे को अच्छा लगा वो था कि जो लड़का था मेन कैरेक्टर में मेल, तो उसमें क्या था कि वो सेल्फ हेल्पिंग बुक्स, सेल्फ हीलिंग बुक्स रीड करने लग गया था। एक तरीके से नहीं होता, वो खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसने क्या किया कि एकदम पैकेज ही खरीद लिया बुक्स का 3,000 रुपये का। तो बेसिकली यार, मैं मतलब किसी को मना नहीं कर रहा कि सेल्फ हेल्प बुक खरीदने के लिए, बस मैं बता रहा हूँ कि यार उसने क्या है कि वो उसका ब्रेन वॉश हो गया। वो जैसे भी सेल्फ हेल्प बुक्स को जो पढ़ता है उसमें जो बता रखा है वो अपने आप को रियल लाइफ में लाने लग गया। तो रियल लाइफ की सिचुएशंस अलग है, और जो जो वहाँ दिखा रहा है रिकॉर्डेड वो चीज़ अलग है। आप किसी को भी अपने हिसाब से मत बदलो। वो क्या कर रहा था कि सेल्फ हेल्प बुक्स खरीद ली, वो चीज़ें कर ली। अब वो जो चीज़ें सीख रहा है, जो देख रहा है, वो उसे रियल लाइफ में कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड पे इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके साथ लिव इन पार्टनर के साथ इम्पैक्ट हो रहा है, जो कि हमने मूवी में देखा। दूसरी चीज़ कि यार होता क्या है कि मैरिज मैरिज में कभी कभार क्या होता है कि हम शादी से पहले ये चीज़ मतलब पूछते नहीं है कि कोई लड़का हो तो लड़की से, लड़की हो तो लड़का से। अगर किसी भी अपोजिट पर्सन का अगर प्रमोशन हो जाता है जॉब में, अगर उसका प्रमोशन हो गया, तो बाद में अगर दूसरे पर्सन को है, अगर वो दोनों सेम कंपनी है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती, जेलसी की फीलिंग भी आ सकती है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन है, उसका प्रमोशन हो चुका है और वो उसको सिटीज़ छोड़नी पड़ रही है, तो मैरिज से पहले क्या होता है कि हम ये क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, हम पहले से ही मैरिज कर लेते हैं। तो ये इस चीज़ में ये भी हाईलाइट कर रखा है कि आप अगर मैरिज से पहले ये चीज़ पूछ लें कि आप शादी के बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो क्या आप अपनी जॉब को प्रायोरिटी दोगे या मुझे प्रायोरिटी दोगे, तो ये चीज़ पूछनी चाहिए। इस मूवी में इस क्वेश्चन की अहमियत बता रखी है। अब हम बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी चालू होती है एक नॉर्मल लाइफ से, जहाँ पे एक लड़का होता है, एक लड़की होते हैं, एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं। अब कॉरपोरेट कंपनी में इनका रिलेशनशिप बन गया होता है 2 साल से। अब रिलेशनशिप बन गया होता है तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉरपोरेट में लड़का और लड़की रिलेशनशिप में नहीं हो सकते, कि उनके रूल्स में आता है एक। तो अगर वो रिलेशनशिप में पहली तो वही चीज़ गलत थी, है ना। और दूसरा ये था कि यार मेरे को सबसे जो वो एक दूसरा तीसरा जो पॉइंट लगा ना यार, वो लगा कि यार बेसिकली ये नॉर्मल लाइफ चल रही होती है ना। लड़का लड़की को प्रपोज कर देता है, लड़की एक्सेप्ट कर लेती है, सब ठीक चल रहा होता है, उनकी शादी भी ठीक ठाक हो जाती। दिक्कत आती है प्रमोशन की। हो लड़की का हो जाता है प्रमोशन। अब होता क्या है मैं बताता हूँ। क्या होता है कि सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि जो कंपनी का नॉर्मल डे होता है, कंपनी का नॉर्मल डे होता है, तो लड़की जो होती है वो बहुत ही खुश होती है। मतलब कहीं से सुनती है किसी की भी बातें कर रहे होते हैं कुछ लोग, और उसके बॉयफ्रेंड का जो होता है प्रमोशन हो जाता है, तो वो बॉयफ्रेंड को जाके बताती है। उससे वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलता है वो। तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी जब आप को किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो ना, कहाँ सुनी हो ना, तो 100% अगर जब श्योरिटी हो ना तो ही दूसरे को बताओ, वरना मत बताओ। क्योंकि उस जिसने जब उसने बॉयफ्रेंड को बताया कि उसका प्रमोशन हो गया, तो अंदर से उसकी क्या फीलिंग आएगी, कितना अच्छा लगा होगा उसे। लेकिन बाद में उसको पता चला कि जब उसका बॉस उसे 12 बजे कॉल कर रहा है, हालांकि दूसरे पीएम के थ्रू उसने करवाया था, उसका जो सेक्रेटरी है, तो उसने रात के 12 बजे कॉल करा है और उसे क्लब पे बुलाया, और ये बताया कि उसका प्रमोशन हो चुका है। और जब वो लड़की ने लड़की को बताया घर पे आके कि उसका प्रमोशन हो चुका है, तो उस लड़के पर क्या बीती होगी जब उसको पता लगा हो कि मेरा प्रमोशन ना हो के उसका प्रमोशन हो गया। तो बहुत ही बड़ा एक तरीके से वो हो गया कि आपको जब इंफॉर्मेशन पता हो ना तभी चीज़ को बताओ। और सेल्फ हीलिंग बुक्स, फिर डिप्रेशन में आके उसने सेल्फ हीलिंग बुक्स खरीद ली, खुद को डेवलपमेंट करेगा, तो उसने उस पे पैसा बर्बाद करना चालू कर दिया।
अब एक दिक्कत ये भी थी, उसका बॉस जो था ना, उसे रात के मतलब 12 बजे या 12 बजे 2 बजे बुला रहा था। तो बेसिकली क्या होता है कि कॉरपोरेट में जब मीटिंग्स में क्रूशियल डिसीजन लेना होता है, तो जो कंपनी के जो टॉप लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो अब जो उस लड़की भी थी उसमें, क्योंकि उसका प्रमोशन हो चुका था, अब लड़का जो था ना, लड़का लड़के के साथ हुआ क्या कि लड़का जो था ना, उसको लगने लगा कि यार ये बॉस 12-12 बजे क्यों बुला रहा है। तो उसके दिमाग में एक वो चीज़ बैठ गई कि यार ये क्या बात है। ये बैठ गई बात कि यार उसका बॉस उसे क्यों बुला रहा है। उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि एज अ वो कंपनी की टॉप पर्सन है, मतलब टॉप पीपल में आती है, कि उसका प्रमोशन हो गया। तो वो सोचा था कि उसका बॉस जो है वो उस लड़की को क्यों बुला रहा है, क्योंकि अदर भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्यों नहीं बुला रहा, क्योंकि वो इतनी टैलेंटेड थी, वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहा था, वो ये चीज़ देख नहीं पा रहा था। उसने उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया। उसने क्या किया कि उसको कंपेयर करने लग गया। वो कंपेयर इसलिए कर रहा था क्योंकि सेल्फ हीलिंग बुक्स की वजह से। उसने क्या है, उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया था एकदम से। वो होता है ना कि एकदम से दिमाग को घुमा दिया था कि अगर कोई आपको कह रहा है तो वो वही होता है। मतलब किसी भी चीज़ को आप कोई अपने नज़रिए से देख रहा है, कोई कह रहा है, तो आप अपने आप को क्यों बदल रहे हो। आप वैसे ही रहो जैसे हो। अब उसने क्या किया, अपने आप को बदलने लग गया। उसकी वजह से उसके अंदर से चिड़चिड़ापन सी आ गई। उसके अंदर से उसकी जो एक तरीके से वो होता है ना कि जलन की भावना, जेलसी की भावना आ गई लड़की से। एक उसका कारण ये भी था कि उसका प्रमोशन हो गया था, और जो है लड़की पूरी मेहनत करी थी। जब वो इतनी खुश हुई थी आके बता के कि तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, तो वो चीज़ बहुत ही बढ़िया थी कि मतलब कितने खुशी से बताया उसने। लेकिन जब लड़के को जलन होने लग गई कि इसका प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तो अब हमारी आगे की लाइफ का क्या होगा, आगे की शादी का क्या होगा। अब क्या हुआ कि कभी कभार टेंशन की वजह से कभी कभार क्या होता है कि जब कोई खुश होता है कि जब लड़के ने प्रपोज किया था लड़की को, तो जब मन खुश होता है तो बेसिकली क्या होता है कि अपने अंदर जो होती है वो नीड्स, प्लेजर फुलफिल करने की डिमांड होती है। मतलब प्लेजर करने का डिमांड होता है। अब जब वो एज अ जब लड़का जब खुश हुआ था कि उसने प्रपोज किया था लड़की को, तो उसने सोच समझ के डिसीजन लेने को बोला था शादी करने को, तो उसने एक्सेप्ट कर दिया था। तो अब उसने क्या किया कि अब जब किसी की चीज़ की खुश होती है, जब अपना मन खुश होता है, तो अपन क्या करते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है नीड्स मांगती है, डिमांड होती है, एक प्लेजर होता है। तो वो जो प्लेजर को उन्होंने फुलफिल किया जब एंगेजमेंट हुई। तो जब लड़की का जो प्रमोशन हुआ, तो उसके भी जब उसको अपने बॉस से ये चीज़ें मिलने लगी, तो वो भी खुश होने लग गई। तो वो भी प्लेजर डिमांड्स करने लगी, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। अब लड़के का मना करने का कारण था, ना कोई उनके बीच में झगड़ा था, ना उनके बीच में कोई कुछ वो बात थी। बात क्या थी, जो सेल्फ हीलिंग बुक्स थी उन्होंने उसको इतना अंदर से वो बना दिया कि यार मैं जो कहता हूँ वही सही है, बाकी जो कहते हैं वो बेकार हैं, मैं ही सही हूँ इस दुनिया में। उसने इस तरीके से फीलिंग डेवलप कर दी कि यार मैं मेरा डिसीजन लूँगा, मेरे ऊपर कोई भी अ, बाध्य नहीं है। मैं हूँ इस दुनिया में। तो उसने क्या किया कि एक तरीके से अंदर अपने बॉडी के जो अंदर की है, उसके अंदर क्या किया कि उसने एक सेल्फ बिलीफ पैदा कर दी, मतलब एक तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया। अब लास्ट जब भी वो अपनी लड़की जो डिमांड मांगती थी वो मना कर देता था, तो वो बेसिकली सेल्फ हीलिंग बुक्स की वजह से ही था, मैं तो कहना चाहूँगा। और लास्ट में हुआ ये कि वो उसकी बहुत मदद करना चाह रही थी लड़की, लेकिन उसने क्या किया कि पूरे मतलब कंपनी के सामने उसने भरी मीटिंग में उसने ये बोल दिया कि यार ये लड़की मेरे साथ सोती है। मतलब बेसिकली उसने ये कह दिया कि वो जो लड़की थी वो उसके साथ सोती थी, तो बेसिकली उसकी कंपनी के रूल्स के खिलाफ हो गया ये। तो बेसिकली उसने मतलब पूरा एम्ब्रेस कर दिया उस लड़की को। मतलब खुद ही सोचो उस लड़की पे क्या बीत रही होगी जब पूरे कंपनी के सामने उसने ये बोला कि ये मेरे साथ सोती है। तो बेसिकली उसने उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश करी। बेसिकली उसे भी अंदाज़ा नहीं था, वो ब्रेन वॉश हो चुका था। बेसिकली लास्ट में उसने क्या किया
कि जो लड़की वगैरह थी उसकी सब मतलब अब तो पूरा कलेश वगैरह हो गया था क्योंकि उसने करियर बर्बाद करना शुरू कर दिया लड़की का। फिर बाद में जो बात आई शादी की, तुम जॉब छोड़ दो, तुम जॉब छोड़ दो, उस पे मैंने डिस्कस कर रखा है पहले ही। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाला देख लेना। और तो बेसिकली उस लड़की ने क्या किया फिर कि मतलब अब तो पूरा कलेश हो गया। अब लड़का लड़की मतलब लड़का क्या करता है और कलेश करने चाहता है। वो जब मैरिज उनकी फिक्स हो जाती है, तो मैरिज फिक्स हो जाती है तो वो वहाँ पे चल जाता है, वहाँ पे जाके कलेश करता है। तो कलेश इन द सेंस क्या करता है वो कि वो कुछ करता नहीं है, मतलब कैरियर का उसने ड्रामा तो कर ही दिया था कंपनी में करियर बर्बाद करने का। तो ऑब्वियसली कौन ही लड़की उससे वो शादी करना चाहेगी जब उसने इसका कैरियर तक बर्बाद कर दिया। उसकी रिस्पॉन्स वो समझती थी कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझती थी कि मुझे इसका प्रमोशन कराना है। वो समझती थी कि यार मैंने इसकी फीलिंग्स के साथ खेला जब मैंने इसे ये बोला कि यार मेरा जो तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है लेकिन बल्कि में उसका प्रमोशन हो गया, तो उसको कैसा लग रहा होगा, वो फीलिंग कैसी होगी उसकी, वो चीज़ है। तो तब पार्टी में गए तो बेसिकली हुआ क्या कि उस लड़की ने उकसा दिया कि तुम मर्द हो कि नहीं हो। तो उस लड़के ने फिर रेप वगैरह कर दिया। उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि उसने रेप कर दिया। बेसिकली जो रेप होता है ना, वो डिफरेंट होता है जो आप प्लेजर वगैरह लेते हो। तो रेप और प्लेजर में डिफरेंट ये होता है कि रेप में आप ज़बरदस्ती करते हो। ज़बरदस्ती मतलब आपने किसी पे लड़की ने मना कर दिया लेकिन फिर भी आप उसके साथ प्लेजर कर रहे हो, आपने उसके शरीर पे घाव दे दिए, तो वो रेप कहलाता है। प्लेजर इन द सेंस वो अलग हो गई। जब दो लड़का लड़की की सहमति हो तब तो क्या दिक्कत है। ये मूवी का रिव्यू था और मैं तो कहूँगा यार बढ़िया मूवी है वॉच करने के लिए। मतलब बेसिकली एक तरीके से जो आज की जो कंपनी कल्चर कह सकते हो या फिर वो कह सकते हो, तो उसी के बेस पे ये मूवी है। अब मैं कहूँगा कि इस मूवी को देखनी चाहिए, रिकमेंडेशन बहुत बढ़िया है, क्लासिक है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है ना वो स्टोरी बहुत ही अलग हटके है। जो स्टोरी है इसकी बहुत ही अलग हटके है। अगर मैं देखूं बाकी जो मूवीज़ की जो स्टोरी होती है अपने हिंदी मूवीज़ में, तो हिंदी मूवीज़ में अपने ये ऐसी स्टोरीज़ होती है। अपनी जो पुष्पा आई, उससे पहले पता नहीं कौन सी थी, जैसी भी मूवीज़ थी। मतलब बेसिकली मैं कहूँगा इसकी स्टोरी थोड़ी अलग है, हटके है। मतलब आप जो उसके सीन्स सीन्स तो अलग बात है, आप उसके जो पीछे पीछे जो छुपी स्टोरी है उसको देखो। सो डेट्स ऑल। मैं मेरा रिव्यू यही था। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को और मेरे बाकी वीडियो शॉर्ट्स को भी देखना। मैं इस चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा लेकिन हाँ, प्रमोट तो कर ही रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत। ओके, सो थैंक यू।